अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार आखिरकार राशिद और दामिया का रिश्ता हो गया और दोनों की बहुत जल्द अब शादी होगी। शादी तो फिर मदीहा की भी होने वाली है और वो भी अली के साथ। अली जब अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आया तो माँ ने यहाँ पर सच्ची सच्ची बातें ही बताई कि वो किसी के घर में शेफ है और 2-3 घरों का खाना पकाती है। उसके हाथ में बड़ी ही लज्जत है, बड़ा ही मज़े का खाना पकाती है। तो फिर भला सलमा बेगम अपनी बेटी का रिश्ता कैसे ही इन लोगों के घर में करेंगी कि जो दूसरों के घरों में खाना पकाकर गुजारा करते हैं। तभी तो इस रिश्ते के लिए इनकार किया तो अली ने इसको अपनी अना का मसला समझ दिया, अपनी इनसाइड फील की। ऐसे में मदीहा स्टैंड लेती है कि वो अली से ही शादी करेगी, लेकिन माँ बाप मदीहा को जबरदस्ती कमरे में भेज देते हैं और अली और उसकी माँ की इंसल्ट करते हुए घर को रवाना किया। अली अपनी माँ के साथ घर आया तो माँ की तरफ से काफी बातें सुनने को मिली कि यहाँ पर मुझे लेकर गए थे जहाँ पर 2 टके की इज्जत नहीं की उन्होंने हमारी। इससे अच्छी तो वो खुशबू है, कम से कम वो लोग इज्जत तो करते हैं ना। अली ने तो अपनी अना का मसला बना लिया, इसलिए इसलिए उसने ठान लिया कि अब तो मदीहा से बदला लेना बहुत जरूरी हो चुका है। वो किसी भी तौर अब मदीहा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ मदीहा परेशान है कि अली नाराज हो गया तो क्या करूंगी। मदीहा को एक्चुअल में कभी किसी ने मोहब्बत का एहसास दिलवाया नहीं था। अली पहला इंसान है जिसने इसे मोहब्बत का एहसास दिलवाया, इसे स्पेशल फील करवाया। तभी वो अली अली करती फिर रही। हालांकि ये अली भी क्या ही चीज है, पल में तोला पल में माशा, हर किसी को दिल में बसाए बैठा है और सिर्फ पैसे का पुजारी है। यहाँ पर मदीहा की आंखों पर पट्टी बन चुकी है मोहब्बत की, अली का साथ नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में अली को फोन करती है और कहने लगी, मैं अपने माँ बाप की तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जब अच्छी तरह से मान जाएंगे मैं तभी बुलवाऊंगी आप लोगों को। तो अली कहने लगा, क्या मतलब है, फिर से इंसल्ट करने के लिए बुलवाओगी? इतना ज्ञापरा भी नहीं हूँ कि रोज इंसल्ट करवाने के लिए आ जाऊं। मेरी तो एक तरफ मेरी माँ की भी इंसल्ट हुई, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कसूर क्या है मेरा? यही कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और ये कि गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। क्या इसमें मेरा कसूर है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ और तुम अमीर घर में? हम मदीहा को ऐसी बातें की तो मदीहा फूट फूट कर रोने लगी और वो अली से मिलना चाहती है। अली भी तो यही चाहता था कि वो मदीहा से मिले और फिर मदीहा को कोर्ट मैरिज के लिए फोर्स करे, और मदीहा नो डाउट के मान ही जाएगी क्योंकि मदीहा मोहब्बत की उस पीक पर खड़ी है कि वो अली की हर बात मानेगी। अब अली ने जो मिलने बुलाया तो वो उसे मिलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ माँ बाप ने रजा को भी इस रिश्ते की हकीकत बता दी तो रजा को गुस्सा आ गया। क्या पागल है मदीहा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा उसका फ्यूचर कितना डार्क है वहां पर। अली और उसकी माँ लालची है, इसको क्यों समझ नहीं आ रही। अभी बातें हो ही रही थी कि मदीहा तैयार होकर आ गई और यहाँ से मैं जा रही हूँ कहते हुए चल दी। तभी रजा इसे रोकता है, रुको, कहाँ जा रही हो? तो मदीहा फट से बता देती है, अली से मिलने जा रही हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि उसी से ही शादी करूंगी मैं। अब रजा ऐसा नहीं चाहता, तभी तो खड़ा होकर बहन का हाथ पकड़ लिया, नहीं जाओगी तुम मुझसे मिलने और तुम्हारी शादी वहां नहीं होगी। लेकिन मदीहा बजिद है कि मैं वहीं जाऊंगी और उसी से ही शादी करूंगी। तो रजा फिर इसे कमरे का रास्ता दिखाता है और रजा जो कि ठान चुका है कि मदीहा को नहीं आज मिलने देगा तो फिर नहीं मिलने देगा, उसको जबरदस्ती कमरे में धकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। मदीहा फूट फूट कर रोने लगी और फिर अली को भी फोन करती है कि इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे नहीं निकलने दे रहे, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, लेकिन बहुत जल्द देखना, बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगी। अली जो कि रेस्टोरेंट में मदीहा का इंतजार कर रहा था, उसे शदीद गुस्सा आ गया कि ये लोग इंसल्ट पर इंसल्ट कर रहे हैं। पहले घर बुलाकर इंसल्ट की और अब मदीहा ने यहाँ बुलाकर यहाँ पर आई भी नहीं, यानी कि रेस्टोरेंट में जो आकर बैठा है कुछ खाया पिया तो इसका बिल इसे खुद ही पे करना पड़ेगा। मदीहा के साथ तो अली बहुत बुरा करने वाला है, एक एक चीज का सूद सपेत हिसाब लेगा वो मदीहा से, और वो अब मदीहा को कोर्ट मैरिज के लिए फोर्स करेगा और मदीहा और अली की शादी फिर इस तरह से ही हो जाएगी। दूसरी तरफ दामिया का जो रिश्ता तय हुआ तो माँ और दामिया पुलिस स्टेशन आती हैं जफ़र से बात करने, उसे बताने। जफ़र बहुत शर्मिंदा है और वो भी अब चाहता है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ से रिहा हो और अपनी बहन को खुद रुखसत करे। बेशक अब जफ़र सुधर चुका है और वो यहाँ से निकलने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। अब वो अच्छे काम करेगा क्योंकि दामिया रुखसत होकर चली जाएगी तो इस घर की सारी जिम्मेदारी अब अरूज
اور ظفر ہی سنبھالیں گے۔ ان شارٹ کہ اب ڈرامے میں کافی کچھ سیٹ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ سب کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف مدیحہ بھی اپنے مقافات تک پہنچتی جا رہی ہے۔ اور اب سنبل کی باری۔ مدیحہ کی جب علی سے شادی ہو جائے گی وہ بہت تنگ پڑ جائے گی اور زندگی اس پر مشکل ہو جائے گی۔ تبھی اسے احساس ہوگا کہ مسکان کے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا۔ تب وہ اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائے گی اور اس حقیقت میں سنبل بھی بری طرح سے مسلی جائے گی۔ بے شک سنبل کا انجام بھی بہت برا ہونا چاہیے، جس نے مسکان کی زندگی برباد کر کے اپنا گھر بسانا چاہا۔